Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be great. I am also fine. तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्लास 10th की फूड प्रिंट विदाउट फिट जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है और उसका सेकंड पार्ट है। ये आज चैप्टर मैंने इस आधा जो है इससे पहले वाली एक वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे जहाँ तक पहले पढ़ा था उससे आगे, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले हम इसको यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ तक, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील तक हम इसको पढ़ चुके हैं और अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से आज, ठीक है। तो आप साथ साथ क्या करना है, आपको साथ साथ जहाँ पे आपको डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग मिलता है, हो सकता है मैंने वो वर्ड मीनिंग नीचे लिखा हो लेकिन कहीं कहीं भी नहीं भी लिखा हो सकता है, लेकिन जो मैं बताता हूँ अगर आपको वो नहीं आता है तो आप उसको तुरंत नोट भी कर लीजिए। अगर आपको चैप्टर ढंग से समझ में नहीं आता है, एक बार पढ़ने से नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। लेकिन जब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आता है तो तब तक इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय। किसकी विजय? ऑफ सर्जरी। सर्जरी का मतलब एक तो होता है कि भाई कहीं कोई सर्जरी करना, लेकिन यहाँ पे सर्जरी का मतलब है अस्पताल। तो एक अस्पताल की विजय, एक सर्जरी जो एक डॉक्टर ने करी, चाहे उसने की नहीं की, उसकी जो अस्पताल थी उसकी एक विजय की बात हो रही है। इसमें मेन कैरेक्टर एक डॉग होता है, ट्रिकी है, और उसकी एक मालकिन है, उसका नाम है मिसेस पंपरे, ठीक है। और उसमें जो इस कहानी के लेखक हैं उनका नाम है जेम्स हैरियट। वो स्वयं एक पशु चिकित्सक होते हैं और उन पे जब ट्रिकी डॉग को ले जाया जाता है तो उसकी मालकिन बहुत चिंतित होती है, बीमार हो जाता है, बहुत खा खा के बहुत मोटा हो जाता है। तो जो मिस्टर हैरियट होते हैं, उसके डॉक्टर होते हैं, उसको कुछ भी इलाज नहीं करते हैं, केवल उसको भूखा रखते हैं कुछ दिन, उसको पानी पुनी पिलाते हैं, उसको एक्सरसाइज कराते हैं और ठीक हो जाता है। तो इसी कहानी को हम आज यहाँ से पढ़ने वाले हैं, उसमें आगे क्या होता है, ठीक है। तो लेट अस सी। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, वो when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. अब क्या होता है, जब जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, वो क्योंकि पशु चिकित्सक है तो उनके यहाँ बहुत सारे डॉग ऑलरेडी रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उनको डॉग पालने का शौक भी हो, तो उनके यहाँ बहुत सारे डॉग रहते हैं। तो व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने अपना खाना समाप्त कर दिया, खाना खा रहे थे वो डॉग, उससे आगे हम पढ़ रहे हैं, जब उन्होंने समाप्त कर लिया था। हैड फिनिश्ड है, कौन सा टेंस है आपने ये बताना है, केवल यही आपको यहाँ पे टेंस बता रहा है, हैड फिनिश्ड, ठीक है। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. अब जब उन्होंने पूरा खाना खा लिया तो ट्रिकी क्या करता है, एक वॉक करता है, उधर घूमने जाता है केवल देखने के लिए। द शाइनिंग बाउल्स, तो चमकते हुए जो बाउल थे उनके, उन्होंने उनको, जिन पे वो कुत्ते खाना खाते थे, उनको चाट चाट के बिल्कुल ऐसा बना देते थे जैसे चमक रहा होगा, ठीक है। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। अब जो ट्रिकी है वो उसके अंदर जो है ऐसे मतलब कैजुअली लापरवाही से थोड़ा सा उनको चाट रहा है, जिनको कि पहले कुत्तों ने साफ खा के साफ कर रखा है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन क्या होता है, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। हिम का यूज यहाँ पे ट्रिकी के लिए हो रखा है, जो एक डॉग है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा बाउल का मतलब होता है कटोरा। एक एक्स्ट्रा कटोरा रख दिया गया था खाने का, वॉज पुट आउट, रखा गया था, फॉर हिम, उसके लिए, एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं बहुत ज्यादा खुश था, टू सी हिम, उसको देख करके, जॉस्टलिंग, क्यों खुश था, टू सी हिम जॉस्टलिंग। जॉस्टलिंग का मतलब होता है, जॉस्टलिंग क्या हो, जोस्टलिंग का मतलब होता है जब भीड़ होती है ना, भीड़ में हम धक्का मुक्की करके घुसते हैं आगे, तो उसको जोस्टलिंग कहते हैं, धक्का मुक्की करते हुए आगे निकलना। तो उसको जोस्टलिंग करते हुए बहुत खुश था, हिज वे टुवर्ड्स इट, अपने खाने की तरफ अपना रास्ता बनाने के लिए कुत्तों के बीच में वो धक्का मुक्की कर रहा था, और उसको देख के वो बहुत खुश था क्योंकि ट्रिकी अब ठीक हो गया था, वो खाने के लिए दौड़ रहा था, जो कि खड़ा भी नहीं उठ पा रहा था।
फ्रॉम देन ऑन, और तब से आगे, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी ठीक होने की, ही वॉज रैपिडली रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस, अपनी बीमारी से वो तेजी से ठीक हो रहा था। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। मेडिसिनल मतलब दवाई संबंधित कोई भी ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार, तो कोई भी उपचार उसको नहीं दिया गया था ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का। बट लेकिन ऑल डे ही रैन आउट अबाउट विद डॉग्स, बल्कि ऑल डे सारे दिन भर ही रैन अबाउट, वो दौड़ता रहता था विद डॉग्स, कुत्तों के साथ में। कोई इलाज नहीं दिया गया, केवल उस कुत्तों के साथ रह के जो है वो दौड़ता रहता था। उसकी वजह से उसका जो फैट था वो खत्म हो रहा था, और खाना भी उसको कम मिल रहा था, पानी ज्यादा मिल रहा था, इसकी वजह से वो अपने आप ठीक हो रहा था। ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, स्क्रीमेजेस एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है हाथापाई, धक्का मुक्की, जैसे किसी से आप मजाक मजाक में लड़ाई करते हैं। तो ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उनका जो दोस्ताना, कुत्तों का यूज, कुत्तों के लिए दियर का यूज हो रखा है, उनके जो दोस्ताना स्क्रीमेजेस, जो हाथापाई लड़ाई करते हैं कुत्ते आपस में, उसके लिए बोल रहे हैं, उसको ज्वाइन करते हुए और उनके आगे पीछे भागते हुए वो जो है बस यही करता था, उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। चलो आगे चलते हैं। अब क्या होता है ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्पल्ड ऑन एंड स्क्वाश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। ही डिस्कवर्ड, उसने सीख लिया था, उसने जान लिया था, कुछ पता लगा लिया था। क्या लगा? जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। बाउल्ड ओवर का मतलब होता है उल्ट पलट देना, नीचे गिराना, फिर खड़ा उठना, ठीक है, कुत्ते अक्सर ऐसे खेलते रहते हैं। ट्रैम्पल्ड ऑन, और कुचला जाना मतलब हाथापाई करना, ठीक है, कुचल, एक दूसरे को कुत्ते कुचल देते हैं खेलते खेलते। स्क्वाश्ड मतलब पिचकाया जाना, एक एवरी फ्यू मिनट्स, हर क्षण जो है ये सब खेल वो खेलता रहता था। तो इसको उसने पता लगा लिया था, डिस्कवर कर लिया था कुत्तों के साथ खेलना, और उसको एंजॉय कर रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, गैंग का यूज यहाँ पे द पैक ऑफ डॉग के लिए हुआ, कुत्तों का गैंग, ठीक है। तो वो एक स्वीकार्य किए जाने वाला, स्वीकृत किए जाने वाला मेंबर बन गया था, सदस्य बन गया था, और कुत्तों के समूह का। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट among द सैगी क्रू, और एक असंभाव्य, एक अविश्वसनीय, सिल्की मतलब रेशमी सा, छोटा सा ऑब्जेक्ट बन गया था, छोटा सा था वो। एंड among द सैगी क्रू, और जो और कुत्ते थे उनका जो वो जो बाल होते थे वो बहुत ज्यादा, उसके बहुत प्यारे बाल थे, ट्रिकी के, सिल्की उसके जो बाल थे। लेकिन सैगी का मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट, मतलब बहुत ही घुंघराले से और बहुत मतलब गंदे से बाल, ठीक है अन्य कुत्तों के थे। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर, और वो फाइटिंग, फाइटिंग मतलब फाइटिंग लाइक का मतलब लड़ाई करते हुए, किसके जैसा? एक टाइगर के जैसे। किस चीज के लिए? फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए। एट मील टाइम मतलब खाने के समय में। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को क्या करता था वो? हंटिंग करता था। हंटिंग का मतलब शिकार करता था, किसका? रैट्स का मतलब कुत्तों, जो चूहे होते हैं उनका रात को शिकार करता था। इन द ओल्ड हैन हाउस, पुराने मुर्गी के घर में रात में। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और वो जो ट्रिकी था उसके लिए ही का यूज हो रखा है। ही हैड नेवर हैड, उसने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा था, सच अ टाइम इन हिज लाइफ, अपने जीवन में इस प्रकार का कोई समय। तो ट्रैम्पल का मतलब कुचलना होता है, स्क्रीमेज का मतलब हाथापाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल द वाइल का मतलब होता है इस सब के बीच में, इस सब के दौरान, ड्यूरिंग दैट पीरियड, इस जब वो किस समय की बात कर रहा है? ऑल द वाइल मतलब जब से वो उस घर में आया था, या उस सर्जरी हॉस्पिटल में आया था, किसके? मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में। तो ऑल द टाइम, उस ऑल द वाइल, उस समय के दौरान, मिसेस पंपरे हॉवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड, वो जो बैकग्राउंड में, कहानी के पृष्ठ में, अपने घर के पीछे जो है क्या कर रही होती थी? मंडराती रहती थी, हॉवर्ड करती रहती। हॉवर्ड का मतलब होता है मंडराना, ठीक है, मंडराती रहती थी मंडराती थी। एंक्सियसली मतलब बहुत चिंता के साथ। इन द बैकग्राउंड, कहानी की पृष्ठभूमि में पीछे दिखाया गया कि बहुत परेशान है मिसेस पंपरे अपने डॉग को लेके। रिंगिंग अ डजन टाइम्स फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और वो जो है रिंगिंग का मतलब यहाँ पे है कि बार बार कॉल करती थी। अ डजन टाइम्स, दर्जनों बार। अ डे मतलब एक दिन में। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन मतलब उसकी स्वास्थ्य के बारे में, लेटेस्ट, लेटेस्ट जो मतलब ताजा ताजा, बुलेटिन का मतलब समाचार आप बोल सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट को बुलेटिन बोला जाता है वैसे।
तो ताजी समाचार के लिए वो जो बार बार जो है किसको कॉल करती थी, मिसेस पंपरे, जेम्स हैरियट को, कि भाई ट्रिकी कैसा है। एक दिन में दर्जनों बार जो है कॉल कर देती थी। आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू वेदर। अब क्या होता था, आई डोज्ड, मैं टाल देता था। डोज का मतलब होता है टालना या लटकाना। आई डोज द क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन लटकाता था, अबाउट की वेदर हिज कुशंस, उसके जो कुशन होते थे, कुशन मतलब जो उसके नीचे बिछाने के होते थे, वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, उनको रेगुलरली बदला जा रहा था कि नहीं बदला जा रहा था, ये सब पूछती थी वो। और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, और वैसा भाई जो आजकल मौसम है उसके हिसाब से उसका करेक्ट सही कोट आप उस पर पहना रहे हो या नहीं पहना रहे हो, ये सब प्रश्न वो क्या कर देता था, डोज कर देता था, मतलब लटका देता, टाल मटोल कर देता, इनका जवाब ही नहीं देता, तब तक वो कोई दूसरी बात उसके साथ शुरू कर देता था। बट लेकिन आई वॉज एबल टू टेल हर, मैं केवल उसको ये बताने में समर्थ था कि, क्योंकि वो उसके कोई कुशन वुशन चेंज करता ही नहीं था, वहाँ इतने सारे कुत्ते रह रहे थे, उस पर इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो प्रत्येक कुत्ते की वहाँ कुशन कुशन चेंज करे, इसलिए उस सारे प्रश्नों के जवाब नहीं देता था। आई वॉज एबल टू टेल हर, मैं उसको ये बताने में सक्षम था कि दैट मतलब कि द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि जो आपका छोटा सा कुत्ता है बेचारा, वो आउट ऑफ डेंजर है, ही इज आउट ऑफ डेंजर, वो खतरे से बाहर है, एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, और वो बहुत तेजी से, ही इज रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस रैपिडली। कन्वेल्सिंग का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना, स्वास्थ्य लाभ करना, ठीक है, बीमारी से ठीक होना, यहाँ नीचे मीनिंग लिखा हुआ है। तो कन्वेल्सिंग का मतलब रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस रैपिडली, और तेजी से अपनी बीमारी से ठीक हो रहा था। ये उसको बता देता था, वो किसको, मिसेस पंपरे को। कौन बताता था, डॉक्टर जेम्स हैरियट, वेटनरी सर्जन था वो एक। ऑल द वाइल, सॉरी ये हमने पढ़ लिया है। द वर्ड कन्वेलसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरे। अब कन्वेलसिंग जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ होना या करना। तो जब उसने सुना कि भाई वो ट्रिकी ठीक हो रहा है, मतलब उसका स्वास्थ्य तेजी से ठीक हो रहा है, तो इससे सीम्ड, उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि डू समथिंग टू मिसेस पंपरे, कि भाई कुछ ना कुछ मुझे जो है करना चाहिए, मिसेस पंपरे को ऐसा लगा। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, अब उसने क्या कर दिया, जो हॉस्पिटल था वहां पे जो है ताजे ताजे अंडे लाने शुरू कर दिए, किसके लिए, क्रिकी के लिए। 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में जब आती थी तो 2 दर्जन अंडे जो है अपने कुत्ते के लिए वो लेके आती थी, क्योंकि वो बीमार है, वो सोचती थी भाई अंडे इसको खूब खिलाने हैं ताकि वो बिल्कुल ठीक से जो है कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो डॉक्टर साहब थे वो उसको हॉस्पिटल के अंदर नहीं आने देते थे, उसको केवल यही बताया जाता था कि भाई आपको नहीं आना है, आप केवल बाहर तक आ सकते हैं। टू बिल्ड, अब क्यों लाती थी वो अंडे, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत को बढ़ाने के लिए। बिल्ड अप का मतलब मजबूत करना, बढ़ाना, ट्रिकी की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत को। फॉर अ हैप्पी पीरियड ऑफ माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब डॉक्टर बोल रहा है फॉर अ हैप्पी पीरियड, एक आनंददायक समय के लिए, माई पार्टनर, जो मेरे पार्टनर्स थे, एंड आई, और मैंने, हैड 2 eggs, हम क्या करते थे, 2 एग खाते थे, ईच फॉर ब्रेकफास्ट, प्रत्येक के लिए, हम दोनों के लिए, हम सभी के लिए जो है, हमारे जो पार्टनर थे और मैं था, हम सभी के लिए, प्रत्येक के लिए 2 एग जो है नाश्ते में हो जाते थे, क्योंकि 2 दर्जन एग जब एक ही बार आते थे तो वो भी खाते थे। कुत्ते को तो देते हो ना, देते हो, लेकिन वो खुद खा रहे थे। बट लेकिन when the bottles of wine began to arrive, लेकिन अब अंडे तो आ ही रहे थे एक दिन में 2-2 दर्जन, लेकिन when the bottles of wine, वाइन की जो बोतलें हैं वो जब शुरू हुई, बिगन, बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगन, जब शुरू हुई, टू अराइव मतलब पहुंचनी, कहाँ, हॉस्पिटल में, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। तो घर में जो है ये जो परिस्थितियां पैदा हुई थी ट्रेकी के इलाज की, इसका जो वास्तविक उदय था, संभावनाएं थी, वो शुरू हो गई जब बोतल भी आनी शुरू हो गई वाइन की। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और जो ये बोतल थी दारू की, शराब की जो बोतलें थी वाइन की, इट वॉज टू एनरिच, एनरिच का मतलब होता है बढ़ाना या समृद्ध करना, ये बोतलें थी बढ़ाने के लिए ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए ये बोतलें आ रही थी, कि उसको थोड़ा थोड़ा जो है वाइन भी पिलाया जाए ट्रिकी को, ताकि वो और ज्यादा उसका जो ब्लड है वो अच्छा रहे। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal time. अब क्या हो गया, जो लंच था, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जो हमारा लंच हुआ करता था वो बन गया था सेरेमोनियल ओकेजन, एक समारोह जैसा लंच होता था हमारा उस दौरान, विद 2 ग्लासेस ऑफ वाटर वाइन, और 2 ग्लास वाइन के जो है लंच में मिलते थे आराम से, बिफोर लंच से पहले मिल जाते थे 2 ग्लास वाइन के, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील टाइम। अब जब हम खाना खाते थे, लंच खाते थे, उसके दौरान भी हम कई सारे गिलास वाइन के पीते थे। इतनी सारी वाइन, एग्स वगैरह जो है ट्रिकी के पीछे वो सब खा रहे थे हॉस्पिटल वाले। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. Constitution का मतलब उसके शारीरिक गठजोड़ की बात कर रहे हैं। ट्रिकी की शारीरिक मजबूती के लिए आप बोल सकते हैं। अब वो चौंक गए। चौंक क्यों गए? वी कुड हार्डली बिलीव, हम मुश्किल से भरोसा कर पाए। वी कुड हार्डली मतलब मुश्किल से बिलीव, भरोसा कर पाए, कर सके। क्या भरोसा कर सके? When the brandy came to put a final age on Turkey's constitution, जब ट्रिकी के शरीर के गठन के लिए उसमें अंतिम जो मजबूती प्रदान करने के लिए ब्रांडी भी आने लग गई वहां, तब उनको आश्चर्य हुआ कि अरे अब तो ब्रांडी भी पीने के लिए मिल रही है। ठीक है। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रात के लिए, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, जो जो सुंदर सी जो आत्मा थी वो बार बार आ रही थी, इनहेल्ड, उसको हम अंदर ले रहे थे, रेवरेंटली ड्रंक, और आनंददायक, बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ हम ड्रिंक कर रहे थे शाम के समय पे। अब ब्रांडी भी उनकी चलने लग गई थी। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो जो दिन थे वो बहुत गहरी संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल, बहुत अच्छे से शुरू होते थे, विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह के नाश्ते में एक एक्स्ट्रा एग, अंडे के साथ शुरू होते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और उसमें जो है दिन की दोपहर की जो वाइन होती थी, शराब पी जाती थी दिन में, जो ट्रिकी के लिए आती थी, उससे उसका और ज़्यादा मज़ा हो जाता था। एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली, और जो दिन होता था आनंददायक तरीके से, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस मैनर तरीके से, राउंड द फायर, शाम को आग के चारों तरफ बैठ के, विद ब्रांडी पीते हुए हम उस दिन का आनंद करते थे। मतलब सुबह जो है अंडा मिलता था, दोपहर में शराब, दोपहर के खाने के साथ जो है शराब की कई गिलास मिल जाते थे, और शाम को आग के चारों तरफ बैठ के ब्रांडी का वो जो आनंद लेते थे, उसके बारे में राइटर बता रहे हैं। जो आती किसके लिए थी? वैसे ट्रिकी के लिए आती थी, लेकिन जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, डॉक्टर था, उनके ये सब मजे आ रहे थे, क्योंकि वो ट्रिकी को कुछ भी नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट क्या होता है? इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। इट वॉज अ टेम्पटेशन, ये एक प्रलोभन था। टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन, लालच। ठीक है, ये एक लालच था। क्या लालच था? टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ये एक ऐसा लालच था कि रखा जाए ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट, एक स्थायी मेहमान के तौर पे। वो सोच रहा था कि भाई ट्रिकी को हमेशा के लिए अपने यहीं रख लेते हैं, ताकि थोड़ा, हमेशा ना रखें तो कम से कम 2-3 महीने के लिए तो रख ही लेते हैं, ताकि कुछ और आनंद आए। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसेस पंपरे वॉज सफरिंग एंड फॉर अ फोर्ट नाइट, लेकिन मैं जानता था कि जो मिसेस पंपरे थी वो सफरिंग कर रही थी, वो बेचारी परेशान हो रही थी। एंड आफ्टर अ फोर्ट नाइट का मतलब होता है पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताहों के समय को जो है फोर्ट नाइट बोला जाता है। ठीक है, तो 2 सप्ताह के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। लेकिन मैं विवश हो गया। फेल्ट कंपेल्ड मतलब मैंने महसूस किया, विवश होना, क्योंकि उसकी मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मैंने तब क्या किया? फ़ोन किया एंड टेल हर, उसको बताया, दैट लिटिल डॉग, की जो आपका छोटा सा कुत्ता है, प्यारा सा कुत्ता है, हैड रिकवर्ड, वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और आपकी राह, मतलब आपके उसको कलेक्ट करने की राह देख रहा है, विद इन मिनट्स। और जैसे उसने उसको फ़ोन करा कि भाई आपका कुत्ता ठीक हो गया, आप आइए, तो विद इन मिनट्स, बिल्कुल कुछ मिनटों के अंदर ही, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, लगभग 30 फीट लंबी चमकती हुई, ग्लीमिंग मतलब चमकती हुई, ब्लैक मेटल का मतलब यहाँ पे है कार, एक काली सी कार, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, हॉस्पिटल के बाहर। ड्रू अप का मतलब होता है आकर के खड़ी हो गई। ठीक है, खड़ी हो गई मतलब ब्रेक लग गया उस पे। आउटसाइड द सर्जरी, हॉस्पिटल के बाहर,
विद इन मिनट्स और मिनटों के अंदर ही अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। चलो ये दोबारा आ गया। द सॉफर ओपन द डोर, और तब क्या होता है, जो सॉफर होता है, जो सॉफर का मतलब होता है ड्राइवर, ठीक है। ओपन द डोर, उसने कार का दरवाजा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर। और आई कुड जस्ट मेक आउट, और मुश्किल से समझ सका था, द फिगर ऑफ मिसेस पंपरे का जो शरीर था उसको मैं मुश्किल से पहचान पाया, क्योंकि इतनी कमजोर सी वो हो गई थी। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो अंदर गाड़ी के अंदर बैठी हुई लगभग खोई हुई सी थी, परेशान सी लग रही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके जो हाथ थे वो टाइटली उसने क्लास्प कर रखे थे, पकड़े हुए थे एक दूसरे को। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके हाथ अपने सामने, क्योंकि वो बहुत घबराई हुई थी, उसको लग रहा था कहीं डॉक्टर झूठ तो नहीं बोल रहा है कि ट्रिकी ठीक हुआ है। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके जो ओंठ थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, उसने कहा। डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताइए। इज ही रियली बेटर, क्या वो जो मेरा ट्रिकी है वो सही में सही हो गया है, ठीक हो गया है? यस ही इज फाइन, हाँ वो बिल्कुल सही है। किसने जवाब दिया? डॉक्टर साहब ने कहा। देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊंगा और उसको लेके आऊंगा। आई वॉकड थ्रू द हाउस, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप बाहर मत आइए, मैं ही उसको लेके आ जाता हूँ। और वो डॉक्टर साहब जो है हाउस के अंदर गए। इनटू द गार्डन, गार्डन में ट्रिकी खेल रहा था। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड, डॉगों का एक झुंड, मास मतलब बहुत सारी भीड़, वाज हर्टलिंग राउंड मतलब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। एंड राउंड राउंड एंड राउंड मतलब इधर उधर चक्कर मार रहे थे। द लॉन मतलब जो लॉन था उसमें। एंड इन देयर मिडिस्ट, और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़कड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूंछ को हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, उनके बीच में एक छोटा सा गोल्डन सा फिगर ऑफ ट्रिकी खेल रहा था, ठीक है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइट, और 2 सप्ताह में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल चुका था, इनटू अ लाइट, एक लाइट में बदल चुका था। बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल उसकी बॉडी, लाइद का मतलब होता है बहुत ही लचीला। हार्ड मसल एनिमल में वो बदल गया था। हार्ड मसल मतलब कठोर, मसल का मतलब मांसपेशी वाले एनिमल में वो बदल गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, पैक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डॉग, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से खेल रहा था, बहुत अच्छे से सामंजस्य बिठा दिया था उसने कुत्तों के साथ। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, पर्याप्त मात्रा में वो स्ट्रेचिंग करता था, अपने बदन को स्ट्रेच करता था, मतलब जैसे अंगड़ाई लेना जिसको बोलते हैं। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी चेस्ट पूरी तरह से जब वो स्ट्रेचिंग करता था तो लगभग ग्राउंड पे लग जाती थी, इतना पतला वो दुबला पतला हो गया था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पासेस टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, अब मैं उसको वापस लाया। अलोंग द पासेस मतलब जो उसके घर की गैलरी थी उससे गुजरते हुए, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। द सोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, जो ड्राइवर था उसने अभी भी पकड़ा हुआ था कार का जो डोर था उसको खुला करके अभी भी उसने रखा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ का मतलब होता है छलांग लगाना, ठीक है, उड़ जाना टाइप का भी होता है, उतरना भी होता है, लेकिन वो उतरा या छलांग लगाई। फ्रॉम माई आर्म्स, मेरी बाहों से, इन अ ट्रिमेंडस लीप, एक जबरदस्त, लीप का मतलब छलांग लेते हुए, ट्रिमेंडस का मतलब जबरदस्त। सेल्ड इनटू मिसेस पंपरेस लैप, मेरी गोद से एक एकदम उतरा और अपनी मालकिन की गोद में उसने लीप कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। सेल का मतलब उड़ते हुए जाना, मतलब तैरते हुए, सीधे हवा में तैरते हुए सीधे उसकी गोद में गया। सॉपर का मतलब वाहन चालक होता है, ठीक है। सी गेव अ स्टार्टल्ड ऊ, और उसने एक चौंकाने वाला, स्टार्टल्ड का मतलब चौंकता हुआ, ऊ करा उसने, अजीब सी आवाज निकाली। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और तब उसको अपने आप को डिफेंड करना पड़ा। एज ही स्वाम्ड ओवर हर, क्योंकि वो उसके ऊपर चढ़ गया था, ट्रिकी पूरी तरह से उसके सर तक पहुंच गया था। लिकिंग हर फेस, उसके फेस को लिक कर रहा था, चाट रहा था, लिकिंग का मतलब होता है चाटना। एंड बार्किंग, और उस पर भौंक सा रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस सब एक्साइटमेंट के बीच में, आई हेल्प द सॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड,
और इस सब के दौरान आई हेल्प्ड, मैंने उस जो ड्राइवर था उसकी मदद करी, क्या करने में, टू ब्रिंग आउट, बाहर लाने में, उसके बेड को, उसके जो खिलौने थे, उसके कुशंस थे, उसके जो कोट्स थे, उसके जो बाउल थे, खाना खाने के अलग अलग बाउल थे, नन ऑफ विच, जिनमें से किसी को भी हैड बीन यूज नहीं किया गया था, मतलब उसने उसको कोई चीज भी यूज नहीं करी थी वहां, ठीक है। एज द कार मूव्ड अवे, जैसी कार मूव अवे हुई, वहां से आगे बढ़ी, मिसेस पंपरे लीन्ड आउट, मिसेस पंपरे लीन आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर उसने झांका, लीन आउट का मतलब होता है बाहर झांकना, तो उसने खिड़की से बाहर झांका, टीयर्स सोन इन हर आईज, टीयर्स उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो ओंठ थे वो कांपे, और उसने कुछ कहा, ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, कौन है मिस्टर हैरियट, जो डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, वेटनरी सर्जन है, वो डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक, उसने उसको चिल्लाते हुए क्या, ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, उसने चिल्लाया, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका कभी भी धन्यवाद करूं, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी जो हॉस्पिटल है या आपने जो इसकी सर्जरी की है उसकी एक विजय है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग क्या पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड टुडेज वीडियो, और आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो नीचे लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन है उसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसमें दबा के, उसको दबा के आप रेड बटन को दबाइए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको दबाइए, और उसके बाद ऑल आएगा लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।